यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। दिमावती ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। एक महत्वपूर्ण बात, जैसे ये सृष्टि की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, ऐसा कहा जाता है कि 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके चलाते हैं। यह गायत्री उसके ऊपर की चीज है। गायत्री के 3 विभाग होते हैं, 3 चरण हो जाते हैं, ह्रीं श्रीं क्लीं कहते हैं। इसको 3 भागों में बट जाती है। एक निर्माण करने की शक्ति, एक पालन करने की शक्ति और एक नियंत्रित करने की शक्ति। ये 3 शक्तियां गायत्री के 3 चरण कहलाते हैं।
इसी को अगर पुरुषवाची शब्दों में कहें, अगर स्त्रीवाची शब्दों में कहते हैं तो सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। पुरुषवाची शब्द में कहें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। तो ब्रह्मा का काम निर्माण करना, सृजन करना, विष्णु का काम पालन करना, पोषण करना, जीवन चलता रहे और सृष्टि में कहीं कोई अव्यवस्था हो, अनुशासन भंग हो, नियम और नियंत्रण करने के लिए काली शक्ति का, महाकाल या शंकर रुद्र के रूप में उनकी अभ्यर्थना की जाती है। भगवान शिव की कृपा से हम सबके जीवन में उनकी अभ्यर्थना इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में रोग शोक का लेना है, हमारे जीवन में कोई दंडात्मक कार्यवाही ना हो, हम सही दिशा में चल सकें। भगवान शिव की अनुकंपा से हम सब जितने लोग भी यहाँ सहभागी हैं, जितने लोग बैठे हैं, सबके जीवन में आरोग्य प्राप्ति हो। अगर कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई कठिनाई है तो वो दूर जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अगर सब लोग स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, कोई नष्ट हो, ऐसा भाव करते हुए भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से 5 आहुतियां समर्पित। बोलिए महाकाल की जय। ओम चप्पल निकाल नहीं तो उठक भी दे बाबा सिहरा लहू रात होत इदं महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्रिपुरुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्रिपुरुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव त्रिपुरुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं वर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय। जिन गुरु सत्ता की कृपा से इस दीप यज्ञ की रचना हुई, जिनकी प्रेरणा मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न हुआ, उनके लिए आहुतियां समर्पित करेंगे। देखिए कितना बड़ा सामूहिक साधना का यही महत्व है। अगर आप अकेले एक जगह बैठ करके गायत्री ये महामृत्युंजय 5 बार पढ़ते तो आपको 5 मंत्रों के जप का फल मिलता। और अगर हम यहाँ 50 लोग 100 लोग बैठ के एक साथ बैठ के अगर सब लोग जप रहे हैं तो इतनी बार में 5 बार हम सब लोगों ने 5 बार उच्चारण किया। अगर ये संख्या 100 है तो फिर वो 500 गायत्री महामृत्युंजय मंत्र की जप का पुण्य फल परस्पर एक दूसरे को सबको प्राप्त होगा। ये सामूहिक साधना का फल है। आइए भगवान गुरुदेव और वंदनीय माता जी को ध्यान करते हुए एक एक आहुति समर्पित करें। ओम प्रकट प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय विद्महे ओम सदसदाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये नमः। अब पूर्णाहुति होगी। जब यज्ञ करते हैं, जब आप लोग आएंगे मंदिर पर यज्ञ करने तो पूर्णाहुति करते हैं। सब लोग गरी का गोला, सुपारी हवन कुंड में डालते हैं पूर्णाहुति के समय। यहाँ हवन कुंड में कैसे डालेंगे? तो यहाँ की पूर्णाहुति भावना पूर्वक होगी। भावना का मतलब अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे। आप मुट्ठी बंद करेंगे, अपने जीवन की एक बुराई छोड़ने की प्रतिज्ञा करेंगे। बुराई ही तो कमी है ना। अगर सब बुराई निकल जाए तो व्यक्ति पूर्ण हो जाए। कहते हैं ना कि आदमी बहुत अच्छा है लेकिन एक ही दोष है, एक के कमी है का बहुत बोलता है। नहीं, ऐसा बोलते हैं कोई दोष है तो उसको कमी कहते हैं। हालांकि ये उल्टी गणित है। कोई चीज जैसे जो चीज हमारे बचपन में भगवान ने जब हमारा शरीर दिया तो पूर्ण बनाया, उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं थी और उसमें चीजें हम बढ़ा लिए और वो कहते हैं कि कमी है। और सुरती खाने का ढंग सीख लिए, शराब पीने का ढंग सीख लिए, झगड़ा करने का ढंग सीख लिए, तो ये क्या हो गया? ये कमी हो गई। हालांकि इसमें हम जुटाए तो ये कमी हो, उल्टा गणित है। जब इसको निकाल देंगे तो हम पूरे हो गए। हालांकि
जोड़ घटाना का यहाँ उल्टा है। तो इसको आप निकालें, अपने जीवन के जो दोष है उसका परित्याग करें, बदले में एक अच्छाई ग्रहण करें। नित्य गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 15 मिनट जपें, जो भी है जिस स्थिति में है। सवेरे नहा धो करके, नहाना तो सबको पड़ता ही है, कितने लोग रोज नहीं नहा पाते हैं। अच्छा नहा लेते हैं, एक गांव में हम गए थे, लोग नहाते ही नहीं। नहीं आप गायत्री मंत्र का जप जिस भी, हाँ गायत्री मंत्र का जप आपको 15 मिनट, जिनको नहाने में कठिनाई है, घुटने में दर्द है, कमर में परेशानी है, सही कार्य में जाने के दिन में कई लोग नहीं नहा पाते समय से, तो कोई बात नहीं, आप सैया त्याग करें। जब सो के उठते हैं हाथ में धो के बैठिए, उसी चारपाई पर बैठ करके मानसिक रूप से जप करें। जैसे मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करें तो भी पुण्य फल मिलता है। और जो स्नान आदि से करके कर सके बहुत अच्छा। तो गायत्री मंत्र जप करने का, नित्य सूर्य भगवान को एक लोटा जल देने का एक संकल्प, मुट्ठी बंद करें, एक दोष छोड़ने का और एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प इस पूर्णाहुति के साथ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर विपरापत सुगुणा पुनरामत वस्रेव विक्रावाय सुगुणसुतकतो स्वाहा। ओम सर्ववै ब्रह्म स्वाहा। ओम सर्ववै ब्रह्म स्वाहा। अब आरती होगी, देर से बैठे हैं आप सब लोग, अब अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे। मुख्य यजमान एक थाली में एक दीपक ले लेंगे और यहाँ देवताओं की गायत्री माता की आरती होगी। हम सब लोग आरती के सहभागी होंगे। इसके बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम समापन। हाँ एक थाली में हाँ तो गाजन्ते सामगा ज्ञानावतीतगतेन मनुषा पश्यन्ति यमलोकिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। चाहेंगे तो बारी बारी से कई लोग कर सकेंगे, थोड़ी थोड़ी देर तक कई लोग। आदि साटे बड़ा लच्छू जगत